हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में 2018 का पीवाईक्यू। ऑलरेडी मैंने आपको 2016 और 2017 का मैंने पीवाईक्यू करवा दिया है। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाइपेज एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय। जो लाइपेज एंजाइम है बताएंगे ये कहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले देखते हैं कि लीवर का क्या हो, लीवर क्या रिलीज करता है मेरे दोस्त। लीवर से जो सीक्रेट होता है, एस लिख दो मतलब सीक्रेट। लीवर से जो सीक्रेट होता है वो होता है बाइल। अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे बताएंगे बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, आप क्या बोलेंगे? लीवर में सीक्रेट, लीवर से सीक्रेट होता है। और बाइल के बारे में मैं आपको 2 पॉइंट लिखाऊंगा कि जो बाइल सीक्रेट जो होता है लीवर से, लेकिन अगर आपसे पूछे बताएंगे बाइल स्टोर कहाँ पर होता है। ये स्टोर होता है मेरे भाई गॉल ब्लैडर में, है ना। गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर। उसके बाद और बाइल का मेन फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? एफ मतलब फंक्शन, इसका जो काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका जो मेन काम है, जो इमल्सिफाई करता है या इमल्सिफाई या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। याद रखना, ये 2 क्वेश्चन आपसे बाइल से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले लीवर से क्या रिलीज होता है? बाइल सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। वो स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल का मेन फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब देखेंगे भाई, ऑक्सीटोसिन सेल जो होता है, ऑक्सीटोसिन सेल, ये जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये रिलीज क्या करता है? ये जो प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त, ये स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है? जो स्टोमक होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्टोमक। और इससे जो रिलीज होता है या इससे जो सीक्रेट होता है या सीक्रेट जो होता है, इससे एचसीएल रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो पेट के अंदर रिलीज होता है वो किससे होता है? ऑक्सीटोसिन सेल से ही रिलीज होता है। और साथ के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये भी आपका यहीं से रिलीज होता है। कल आपसे पूछ ले सकता है, बताएंगे एचसीएल जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, आप क्या बोलेंगे? स्टोमक। कौन सा सेल से रिलीज होता है, आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन सेल। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये भी आपका रिलीज होता है कहाँ से? ये भी होता है आपका स्टोमक से रिलीज होता है। चलिए देखते हैं पेनक्रियास के बारे में। और मेरे दोस्त, पेनक्रियास के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आइए समझते हैं जरा सा। जो पेनक्रियास होता है ये इसके बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, ये प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। जो आपसे पूछा गया ना लाइपेज, ये कहाँ से रिलीज होता है? यही लाइपेज से रिलीज होता है इससे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। जो करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मेरे दोस्त, इस यहीं पे नहीं छोड़ना है। ये जो रिलीज तो होता है कहाँ से? पेनक्रियास से रिलीज होता है। लेकिन ये कहाँ पे जाता है? मतलब ये देखो, ये सीक्रेट हो रहा है कहाँ से? पेनक्रियास से। लेकिन ये फाइनली चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। चलो उतना डिटेल नहीं जानते हैं, सिंपल याद कर लो। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर वहां पे ये क्या काम करता है? वहां पे इसका मेन फंक्शन होता है, जो फैट होता है ना, फैट, उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? लाइपेज हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें पूछा गया है जो ह्यूमन होता है, बताएंगे वॉइस बॉक्स को ह्यूमन के अंदर हम किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम फेरिंग्स कहते हैं? ना मेरे भाई, फेरिंग्स के बारे में आपको एक लाइन याद रखना होता है। इसको कहते हैं कॉमन पैसेज। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। एयर एंड फूड, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लाइन याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताएंगे इसमें से कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड नोन एज, आप क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। आइए देखते हैं लेरिंग्स से मेरे दोस्त। बिल्कुल, जो लेरिंग्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वॉइस बॉक्स नोन एज वॉइस बॉक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। अरे साउंड बॉक्स मत बोल देना कि सर साउंड ना भाई, इसको वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स ऑप्शन का तो मत लगा देना भाई। ठीक है, पता चला कोई बच्चे होंगे कहेंगे सर, अरे सर आवाज साउंड बॉक्स से बोलते रहे भैया, डीजे यूजे नहीं बजाना है आपको, सिर्फ वॉइस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक चीज के बारे में आपको, लेडीज के बारे में एक चीज और आपको बताने की कोशिश क्या करूंगा कि इसके अंदर देखो आवाज कैसे निकलता है। आप तो बोलोगे सर इसको वॉइस बॉक्स से क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वोकल कोड होता है ना, वोकल कोड, कौन सा कोड, क्या बोलेंगे आप? वोकल कोड। वोकल कोड प्रेजेंट होता है लेरिंग्स के अंदर। कल आपसे पूछा जा सकता है, बताएंगे जो साउंड कहाँ से रिलीज बनता, कहाँ से भाई? वोकल कोड से बनता है। वोकल कोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए लेरिंग्स को हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स नहीं वॉइस बॉक्स कहते हैं, है ना। आपको बच्चे बोलेंगे सर साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स में क्या डिफरेंस है भाई?
अरे मतलब डीजे वगैरह थोड़ी ना बचाना आपको। चलिए, देखो सेविंग्स इसका कोई आपके एग्ज़ाम से लेना-देना नहीं है। ये अगर आपको मैं आपको बता दूँ तो चलो इसके बारे में लिख भी देता हूँ। वैसे आपके एग्ज़ाम में मेरे ख़्याल से नहीं आना चाहिए। चलो फिर भी लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे इसको, ये जो होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है। किसके केस में मेरे दोस्त, वॉइस ऑर्गन बोल दो या वॉइस बॉक्स बोल दो। किसके केस में, बर्ड के केस में होता है। इसको वॉइस ऑर्गेन बोल देंगे या बॉक्स ये बोल सकते हैं, कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इन बर्ड जो बर्ड होता है ना, बर्ड भाई उसके अंदर भी तो आवाज़ निकलती है ना, तो उसके अंदर होता है ये, ठीक है? और ये जो उसके अंदर प्रेज़ेंट होता है, ये सिर्फ़ बस ये देखो, ये ह्यूमन के अंदर प्रेज़ेंट नहीं होता, ये सिर्फ़ बर्ड के अंदर प्रेज़ेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं ट्रेकिया क्या होता है। ट्रेकिया के बारे में आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। ट्रेकिया को और हम किस नाम से जानते हैं? जैसे आपको बोला गया कि वॉइस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो लैरिंक्स से कहते हैं। उसी टाइप से जो आपका ट्रेकिया होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, विंड पाइप, है ना? समझ में आया? तो विंड पाइप होता है, उसी का दूसरा नाम है ट्रेकिया। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो एयर होता है ना, एयर को लंग्स तक लेकर जाना। इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो एयर होता है, उसको कहाँ लेकर जाना? उसको लेकर जाना है लंग्स में, उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये चीज़ आपको बस ट्रेकिया का दूसरा नाम आपको हर हाल में पता होना चाहिए, वॉइस बॉक्स। आप बोलेंगे सर ओसोफिगस क्या होता है सर? हमने तो ओसोफिगस सुन रखा है। मेरे दोस्त जो फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप, उसको कहते हैं ओसोफिगस, है ना? ओसोफेगस जो होता है ना, वो आपको फूड पाइप को कहते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम, जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है, वो कहाँ से अराइज होता है? तो इसका आंसर आपको क्या पता है कि नहीं है? इसके लिए मैं आपको कल एक शॉर्ट, मैं आपको फिर से वही बोला, इस पे लेकर जाता हूँ, स्लाइड में रुक जाइए। देखिए, 2017 में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाया था, मैं आपको ये वाला डायग्राम वहाँ पे मैं समझाया था, मैं बोला था भाई इस डायग्राम से हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो 2016 में भी इस डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं, 2017 में भी आए हैं और 2018 में अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इससे कैसे क्वेश्चन आए। देखो इस बार आपसे पूछा क्या गया है 2018 में कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है, बताएँगे वो कहाँ से अराइज़ होते हैं? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हैं या लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, या राइट लंग से या लेफ्ट लंग से। देखो लंग्स से कोई इसका लेना-देना नहीं, लंग्स को वो कट कर दो, लंग्स से कुछ लेना-देना नहीं है। तो या तो आपका राइट वेंट्रिकल होगा या लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ये देखते हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको, पल्मोनरी आर्टरीज की बात हो रही है। देखो पल्मोनरी आर्टरीज देखो कहाँ पे लिखा हुआ है? सर यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये कहाँ से अराइज़ हो रहा है? कहाँ से निकल रहा है? मतलब ये देखो कहाँ से निकल रहा है? देखो जल्दी से, बोलेंगे मेरे बच्चे, जल्दी बोलो। खुद से बोलो यार, जल्दी से कमेंट करो, कहाँ से निकल रहा है ये? सर ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो समझ में आया कितना बेहतरीन क्वेश्चन है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी है? कोई दुःख, कोई तकलीफ है? नहीं सर, तो सर हम मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसीलिए मेरे दोस्त इसको आप डायग्राम इसको प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने बहुत सोच समझ के उसे बनाया है। तो मैं देख रहा था हर साल आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं न कहीं आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या-क्या याद कर लीजिएगा, तो होता है। हाँ, तो ये देखो अभी यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे बताता हूँ, क्या लिखूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, अब जो ये जो होता है मेरे भाई पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट एट्रियम से अराइज़ होके कहाँ जाता है? ये लंग्स में जाता है। आपसे पूछ सकता है अराइज़ तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन ये इंड ओपन कहाँ पे हो रहा है? तो ओपन होता है लंग्स में। और ये कौन-सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कई लोग आपसे पूछा जाएगा बताओ अयोर्टा कहाँ से अराइज़ होता है? भाई अयोर्टा से अराइज़ होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज़ होता है। अयोर्टा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज़ होता है और ये कौन-सा ब्लड सप्लाई करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है कहाँ? हमारे बॉडी के पूरे पोर्शन में। देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पूछा है और यहाँ पे अगर पल्मोनरी आर्टरी के अलावा अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेता, अयोर्टा पूछ लिया, फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? फिर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान है, प्यारा सा क्वेश्चन। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी तो 2017 में ये क्वेश्चन आए थे, तो इसमें मैं रिपीटेड लिख रहा हूँ, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका है रिपीटेड क्वेश्चन। जो सैल्विनेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय, अब मुझे बताएँगे सैल्विनेशन सलीबा जो निकलता है हमारे माउथ से, ये कैसा है? ये मतलब कि वॉलंटरी प्रोसेस है या इनवॉलंटरी प्रोसेस है? तो याद रखिएगा जो होता है मेरे दोस्त सैल्वेशन, ये आपका एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल है ना, इनवॉलंटरी है। कैसा है मेरे भैया? ये इनवॉलंटरी एक्शन बोल सकते हो, ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। और मैंने आपको बताया था जो आपका इनवॉलंटरी प्रोसेस या रिफ्लेक्स जो कंट्रोल करता है, वो मेन काम किसका होता है? वो हमेशा मेडुला का होता है मेन काम। सो आपका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो भाई
मैं फिर से एक बार आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, इसमें याद रखिएगा ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। ये किसको कंट्रोल करता है? देखो कंट्रोल करता है या जो देखो वॉलंटरी एक्शन क्या होता है? जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आप अपना हैंड है ना, हाथ उठा रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो, अपना जो सर है मतलब कि हेड को इधर घुमा रहे हो, लेफ्ट घुमा रहे हो, राइट घुमा रहे हो, तो ये आपके कंट्रोल में, आपके अकॉर्डिंग घूम रहा है। अगर आप चाहोगे तो नहीं घुमाना, आप सीधा देख सकते हो। तो ये जो होता है आपका जो कंट्रोल में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सेलिब्रेशन बताएंगे कहाँ से कंट्रोल होता है, तो ध्यान रखिएगा सेलिब्रेशन कैसा प्रोसेस है, ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। तो इनवॉलंटरी जो हमेशा कंट्रोल होता है मेडुला से होता है, और जो आपका वॉलंटरी जो होता है, देखो जो सेरिब्लम होता है, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। ये किसको कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शन को। लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं वॉलंटरी एक्शन को। और देखो अब इसको एक नाम से और जानते हैं, जो हमारा इंटेलिजेंस अगर जो होता है ना, हमारे जो हम इंटेलिजेंस होता है, जो कोई बच्चा को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, तो इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। इसी का एक नाम है। आपसे पूछा जाता है, बताएंगे इसमें से सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस किसको कहते, कौन सा पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का? तो आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? आप बोलेंगे सर वो तो होता है सेरिब्रम होता है। चलिए अब देखो मेडुला के बारे में मैंने वैसे तो बता दिया है। ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल कंट्रोल जल्दी से बोलोगे अब तो याद हो गया आपको, इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन, तो आपका जो सेलिब्रेशन है मेरे भैया, वो कैसा एक्शन है? वो आपका इनवॉलंटरी एक्शन है। सेरिब्लम मेरे भाई, मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब 2016 में। देखो ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन फिर से दोबारा जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे वो नहीं देखे थे यहाँ पे, तो उसका कंसेप्ट हर वीडियो का मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपका सेरिबेलम होता है, ये मेंटेन करता है, जल्दी से बताएंगे क्या मैंने लिखा था। अगर देखो मेरे भाई, आप प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ के साथ। ये मेंटेन करता है बॉडी बैलेंस होगा ना, सिर्फ बैलेंस लिखता है, ये कोई आपका जो बॉडी गिर नहीं जाए आप कहीं पे, है ना। जो इंसान देखते हो शराब वगैरह जो पी के गिरने लगते हैं यहाँ वहां, तो उसका मतलब सेरिबेलम में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो अनकंट्रोल वे में काम करने लगता है। उसके बाद आज जैसे कोई मूवमेंट में हेल्प करता है ना, जैसे चल रहे हो आप, अगर अच्छे तरीके से आप चले गिर ना जाए, तो मतलब सिंपल सा है, बैलेंस एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। और हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? देखो सेम टू सेम ऑप्शन है यार, सेम टू सेम मैंने कंसेप्ट लिखा, इसलिए प्लीज पीवाईक्यू कीजिए आप। पीवाईक्यू करने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये जो होता है मेरे भाई, ये बताओ जल्दी से, मैंने क्या बताया था? ये कंट्रोल करता है दो चीज को, मैंने बताया था भाई ये दो चीज को कंट्रोल करता है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको जरा सा ऐसे लिखेंगे, रुको अभी। ये भी आपको मैंने दो चीज लिखा, बस यही दो आपको याद रखना। ज्यादा वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है, तो वो आपको याद करना है ना मेरे भाई, है ना। ये कंट्रोल करता है किसको? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, बॉडी टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करता है। और साथ के साथ जो हमारे मतलब को हार्मोन को रेगुलेट करता है, जो हार्मोन को रेगुलेट करता है, हार्मोन को कंट्रोल भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी आपको 2016 में पूछा गया। देखो 3 क्वेश्चन अब तक रिपीट हो चुके हैं। बताएंगे विच हार्मोन काउज विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो विल्टिंग ऑफ लीव्स में होता है, उसको कौन सा हार्मोन काउज करते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? एब्सिसिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट और लिखवाया था। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्लीज पीवाईक्यू करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, प्लीज आप पीवाईक्यू किए बगैर एग्जाम देने ना जाना। इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एब्सिसिक एसिड का मैं 3 पॉइंट लिख दूंगा, 2 से 3 पॉइंट। इसको इससे कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट, है ना। मेल में मत, ह्यूमन मत बोल देना भाई, ह्यूमन मत बोलना। स्ट्रेस हार्मोन कहा था प्लांट के केस में। आपसे पूछा जाता है, बताएंगे इसमें से स्ट्रेस हार्मोन कौन सा? आप क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। यही काउस करता है क्या? विल्टिंग, है ना, विल्टिंग। यही काउस क्या करता है? विल्टिंग काउस करता है। और इसके बारे में एक चीज और आता है, ये इंड्यूस करता है डोमिनेंस, है ना, इंड्यूस डोमिनेंसी। इंड्यूसेस, इतने का टाइम 13 मिनट हो गए। इंड्यूसेस डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंसी। तो ये आप याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन होता है, इसके बारे में मैंने आपको 2 या 3 पॉइंट शायद पिछली बार भी लिखा था। तो ये जो इसका जो मेन काम होता है, ये प्रोमोट करता है किस चीज को? ये प्रोमोट करता है, प्रोमोट सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन में ये प्रोमोट करता है, सेल एलोंगेशन। और मेरे भाई इसी को कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें से ग्रोथ हार्मोन किसको कहते हैं? आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं? आप क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। इसी को कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये प्रिवेंट करता है, किस चीज़ से प्रिवेंट करता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप शायद कि आपके एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है। ये प्रिवेंट करता है फॉल लीफ, है ना? लीफ को गिरने से बचाता है यही। और आते हैं ज़रा-सा साइटोकिनिन में, साइटोकिनिन का आपको क्या काम पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? साइटोकिनिन का जो काम पता होना चाहिए, ये आपका एज डिलेइंग में करता है, डिले एज है ना, डिले एज कर दो, ये एज को डिले करने में हेल्प करता है। और इसका जो एक काम और आपको जिस मैंने आपको बताया, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। ये प्रमोट किससे शो करता है? प्रमोट प्रमोट सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न अगर पूछा जाए आप क्या बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे साइटोकिनिन। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना है, प्रिवेंट करता है ये विल्टिंग को, है ना? ये विल्टिंग को भी ये प्रिवेंट करता है। लेकिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं जिबरेलिक जिबरेलिन इसका क्या काम होता है मेरे भाई? भाई इसमें मैं थोड़ा-सा कहीं गलत ही तो नहीं कर दिया? इसमें थोड़ा-सा रुक जाओ भैया, काउज़ विल्टिंग एब्सिसिक एसिड। अच्छा, देखो, मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना मैं भी कन्फ्यूज़ होने लगा अभी। अगर यहाँ पे मेरे भाई देखो एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा आपसे। अगर पूछे कि क विल्टिंग काउज़ कौन करता है? विल्टिंग काउज़ देखो कितना बेहतरीन इसलिए होता है ना, एक्सप्लेन करने से ना और भी कुछ-कुछ कांसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपसे पूछे कि विल्टिंग काउज़ कौन करते हैं? यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ फिर। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड का हेरा-फेरी है। ये काउज़ करता है विल्टिंग, है ना? काउज़ेज़ विल्टिंग इन लीफ, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे क्या करता कि प्रिवेंट विल्टिंग, क्या पूछ लेता है? प्रिवेंट, काउज़ तो कर रहा है ये, लेकिन उस चीज़ को बचाने के लिए कौन काम करता है? उस चीज़ को बचाने के लिए करता है साइटोकिनिन। प्रिवेंट विल्टिंग, याद रखना, है ना? आइए देखते हैं जिब्रेलिक एसिड, ये जो होता है मेरे भाई, ये स्टीम एलोंगेशन में हेल्प करता है। ये स्टीम स्टीम का जो ग्रोथ ग्रोथ हो ना, स्टीम ग्रोथ, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए आप। ये स्टीम ग्रोथ में हेल्प करता है और ये जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? स्टीम ग्रोथ लिख देता हूँ अच्छे से, है ना? ये स्टीम को ग्रोथ करने में हेल्प करता है भैया, और साथ के साथ ये प्रमोट करता है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन को भी ये क्या करता है? प्रमोट करता है। तो देखो मैं समरी बता देता हूँ लास्ट में आपको, अब क्या-क्या याद होना चाहिए इसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएँगे इस प्लांट के केस में स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? तो आप क्या बोलेंगे भाई? एब्सिसिक एसिड को। ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं प्लांट के केस में? आप क्या बोलेंगे? ऑक्सिन को बोलेंगे। उसके बाद विल्टिंग काउज़ कौन करता है? आप क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। विल्टिंग को प्रिवेंट कौन करता है? आप क्या बोलेंगे? साइटोकिनिन। देखो एक वर्ड से आंसर चेंज हो सकता है आपका। अगर आप इंड्यूस डोरमेंसी को इंड्यूस कौन करता है? आप क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। इलोंग सेल को प्रोमोट, सेल इलोंगेशन को प्रमोट कौन करता है? आप क्या बोलेंगे? ऑक्सिन। और स्टीम ग्रोथ कौन करवाता है? आप क्या बोलेंगे? जिबरेलिन। ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। सेल डिवीज़न अगर पूछ लिया जाए, सेल इलोंगेशन पूछे तो देखो आपका आंसर होता है ऑक्सिन, लेकिन सेल डिवीज़न पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर साइटोकिनिन होगा। ध्यान रखिए छोटी-छोटी मिस्टेक से आपका आंसर गलत हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच हार्मोन रेगुलेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करता है? तो मेरे भाई क्या वो पैराथायरॉइड हार्मोन है? नहीं, ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये किसको रेगुलेट करता है या किसको कंट्रोल करता है? देखो अब इसको बोल सकते हैं ये कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल को। ये जो कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल को, ये कंट्रोल कैल्शियम, राइट है। कैल्शियम कैल्शियम नहीं, ठीक है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है। और हमें पता है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोन में। सो ये जो रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट किसको करेगा भैया? ये रेगुलेट करेगा बोन को। अगर यहाँ से पूछता कि बताएंगे इसमें से बोन को रेगुलेट कौन सा हार्मोन करेगा, तो कौन सा ग्लैंड करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? या कौन सा हार्मोन करेगा? आप क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे पैराथायरॉइड। ठीक है, इसका प्रोटीन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आते हैं जरा सा थाइमस, देखो थाइमस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? ये डेवलप करता है कौन सा सेल? इम्यून सेल। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको 2017 में मैं ये चीज़ बताया हूँ, 2017 जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं वहाँ पे बताया हूँ। ये क्या चीज़ को प्रोड्यूस करता है भैया? ये प्रोड्यूस करता है इम्यून सेल को, ये प्रोड्यूस करता है। और इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताएँगे थाइमस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, बनता है? थाइमोसिन, याद रख लेना ये क्या सीक्रेट होता है यहाँ से? थाइमोसिन। और थाइमोसिन का मेन फंक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को क्या करता है भाई? बूस्ट करता है। आते हैं थायराइड ग्लैंड में। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई थायराइड। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। क्योंकि मेरे भाई
आपको इसके बारे में देखो मैं 2 पॉइंट इसके बारे में लिखूँगा क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, ये कंट्रोल करता है बीएमआर, मतलब कि बीएमआर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है? तो ये मेटाबॉलिज्म में करेगा किसका, प्रोटीन का करेगा। समझ में आया ना? इसके बारे में जो मेन पॉइंट है लिख लीजिए आप, ये कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल करता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है। और इसमें प्रोटीन को बिल्कुल भाई रेगुलेट करेगा ये। और ये जो हार्मोन होता है थायराइड, ये हमारे ग्रोथ के लिए, आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा हार्मोन ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, बॉडी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन एसेंशियल होता है, आप क्या बोलेंगे, थायराइड ग्लैंड। आते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसको देखो प्लांट एक केस है, मैंने आपको क्या बताया, जो प्लांट एक केस है उसमें स्ट्रेस हार्मोन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, एब्सिसिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ह्यूमन बींग से केस में या एनिमल्स के केस में अगर कभी पूछ ले कि बताएंगे स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, स्ट्रेस ग्लैंड किसको कहते हैं, आप क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को हम स्ट्रेस हार्मोन, ये प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसे स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है ना भैया, ये कंट्रोल करता है फाइट एंड फ्लाइट। ये प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन करेगा, ध्यान रखना, ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस हार्मोन। चलो मैं आपसे भी एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बताएंगे तो ये एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनलिन है ना, इसलिए मैं तो कई बार बोल ही दिया ना, चलो क्या ही क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो रिलीज करता है एड्रेनलिन, ये रिलीज करता है, उसी एड्रेनलिन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस हार्मोन, आप लिख लेना स्ट्रेस हार्मोन का नाम। आइए देखते हैं। और इस देखो ये जो होता है ना, अब ये कंट्रोल किस चीज को कंट्रोल करता है भैया, ये जो कंट्रोल करता है क्या, फाइट एंड फ्लाइट। इसीलिए इस हार्मोन को, जो इससे जो हार्मोन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं इसको, कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक मैंने लगा दिया यहाँ पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है जो हाइफे किसका पार्ट है, जो हाइफे होता है वो किसका पार्ट होता है। तो हाइफे देखो होता है क्या है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये किसका होता है भाई, कैसा टाइप का होता है ये होता है थ्रेड लाइक। आपसे पूछा था, बताएंगे हाइफेट का हाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, ये धागा नुमा कुछ स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो प्रेजेंट होता है, ये आपका फंगस के अंदर प्रेजेंट होता है, फंगी बोल सकते हैं ना, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है मैं भैया, ये होता है आपका फंगी के अंदर प्रेजेंट होता है। बोले तो राइजोप्स है ना, राइजोप्स के अंदर प्रेजेंट हो गया, फंगी के अंदर हो गया, जब ब्रेड मोल्ड बोल देता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ब्रायोफाइलम जो होता है, ये बताएंगे इसका जो ये कैसा प्लांट है। तो देखो ये जो होता है मेरे भाई, ये लीफी प्लांट है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है। मैंने वैसे शायद एक बार मैंने लिखवा भी दिया हूँ 2016 के कोई केस में। इसको ब्रायोफाइलम का जो प्लांट होता है वो कैसा प्लांट होता है, ये जो प्लांट होता है मेरे भैया, ये होता है लीफी प्लांट। ये कैसा प्लांट होता है, लीफी प्लांट होता है। और प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया को और हम किस नाम से जानता है, जल्दी बताया किस नाम से जानता है, तू जल्दी बोले भैया। इसको कहते हैं फ्लैट वर्म, इसको क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। मस्ती में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और जासमीन के बारे में क्या बोलेंगे, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। जो प्लेनेरिया है उसका दूसरा नाम होता है फ्लैट वर्म, और ब्रायोफाइलम का दूसरा नाम होता है लीफी प्लांट। और हाइफे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइजोप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। चलिए देखते हैं और राइजोप्स क्या है ना, बोलोगे सर अरे लिखा तो दिया मैं, राइजोप्स से ही तो यही है भाई, फंगी। ये किसका एग्जांपल है, ये फंगी का एग्जांपल है। ये क्या चीज का एग्जांपल है, फंगी का एग्जांपल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेरिया इज काउज। गोनेरिया जो है वो किससे काउज होता है, क्या वो बैक्टीरिया से काउज होता है। अरे हाँ सर, ये बैक्टीरिया से ही काउज होता है, ठीक है सर, इसका आंसर यही लगा दीजिए। चलिए सर नेक्स्ट ना, लेकिन आगे नहीं चलेंगे ना। जो गोनेरिया है, आप याद रखिएगा, ये जो होता है भैया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ये एसटीडी डिजीज होता है, ठीक है। और वायरस से बताएंगे, वायरस से कौन सा डिजीज काउज होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एड वगैरह होता है ना, एड्स है ना, एड्स आपने पढ़ा होगा। ये जो फ्लू हो गया, कोई सा फ्लू, ये सारा किससे होता है, वायरस से काउज होता है। और आप अगर फंगी के बारे में पूछेंगे, सर फंगी से बता दो एक दो, जैसे रिंग वर्म, आपने नाम सुना होगा, रिंग वर्म है ना, कॉमन नाम बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी। वैसे बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन जो आपके एग्जाम आते हैं वही आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका रिंग वर्म हो गया, वो आपका फंगी से होता है। कोई भी आपका एक स्किन है ना, ज्यादातर जो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन, वो आपका फंगी से ही होता है, याद रखिएगा। और जो आपका जो प्रोटोजोआ होता है, तो हर बच्चे जानते हैं, बच्चे को पता होता है। एक एग्जाम्पल आपको तो याद ही रखना है। ये जो मलेरिया होता है, मलेरिया, ये किससे काउज होता है, ये आपका प्रोटोजोआ से काउज होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो बेहतरीन सा क्वेश्चन है, दो फिनोटाइपिक रेशियो। देखो मैं सोच रहा हूँ क्या, जैसे कि मैंने आपको ये वाला देखा, हार्ट का 4 चैम्बर,
देखो ये हार्ट का मैंने 4 चैम्बर 2, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं देखो ये सारा क्वेश्चन इसके अंदर मर्ज है। उसी टाइप से मैं आपके लिए किसी वीडियो में लेकर आ जाऊँगा, होता है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसमें ए टू ज़ेड F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्रॉस वगैरह सारा चीज़ मैं उसमें लिख कर लाऊँगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अभी अगर मैं लिखने बैठूँ भाई आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है? तो आप इसमें याद रख लीजिएगा। आपसे पूछा है फिनोटाइपिक रेशियो किसका? डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो भी किसमें? F2 जनरेशन में। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो अगर देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा है तो इसका होता है 9:3:3:1। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो फिर आपका होता है 3:1 होता है। इतना अभी याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा अभी फिलहाल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर देखते हैं मेरे दोस्त क्या देखेंगे। चलो इसमें देखो, अगर देखो यहाँ पे द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन अगर पूछ लिया, अगर यहीं पे अगर क्या पूछ लेता, लिख देता हूँ एक वर्ड तो मेरा लिखने का दिल कर रहा है कि ना छोड़ें इसको। देखो अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता, मोनो हाइब्रिड, अब मैं इसको याद करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, फिलहाल अभी आंसर देख लीजिए। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि भैया द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सिर्फ यहाँ पे मोनो हाइब्रिड कर देता इन F2 जनरेशन, फिर आपका 3:1 होता। लेकिन यहाँ पे डाई हाइब्रिड पूछेगा तो आप 9:3:3:1 बोलेंगे। ये क्वेश्चन में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं सोचा हूँ उसका मैं आपको एक शॉर्ट से दे दूं अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, अगेन अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ना? अब बताएंगे इसमें से आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, क्या ये आर्टिफिशियल का एग्जांपल? ना भैया, याद रखना ये आपका है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। एनएससी पे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। उसका एवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज, बिल्कुल भैया वाइल्ड कैबेज, जान वाइल्ड का यही तो बता रहा भैया, जो वाइल्ड कैबेज है ये आपका आर्टिफिशियल से बनाया गया है। आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ आई, ये भी आपका नेचुरल सिलेक्शन है, ये भी कैसा है? नेचुरल सिलेक्शन है। सेक्स डिटरमिनेशन, ये वैसा कोई जेनेटिक्स वगैरह में आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे मुझे बताएंगे इसमें से नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल कौन सा? आप क्या बोले? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, और आपका जो इवोल्यूशन ऑफ आई है ये भी आपका नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया मेरे दोस्त, विच इक्वलिजिकल पिरामिड इज ऑलवेज ऑलवेज अपराइट। बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें आप 2-3 स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये एक ही होता है और इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट होता है। ये कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं होता है। जो मास होता है मेरे भाई, मास देखो ये इन्वर्टेड भी होता है और अपराइट भी होता है, ये भी इन्वर्टेड भी होता है, अपराइट भी होता है, और बोथ नहीं, ये दोनों नहीं होगा। अगर सिर्फ ऑलवेज ये होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, ये हमेशा ना हमेशा एनर्जी ऑफ पिरामिड होता है। ये दोनों होता है, ये बोथ होता है ना, ये दोनों होते हैं, और ये भी आपका अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। इस बार आपको 12 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ द पेस्टिसाइड सच एज डीडीटी इन द फूड चेन इन द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज, ये आपका डेफिनेशन है। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ए टू जेड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपका जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस है मैं उसको जरूर एक वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिर, क्योंकि अगर मैं अभी क्लियर करने बैठूं तो भाई आपका वीडियो जो होता है ना 50 मिनट 60 मिनट का भी जा सकता है, 1 घंटे का जा सकता है। मैं नहीं चाहता ज्यादा लेंदी आपका वीडियो लो, आपके लिए जो जरूरत है मैं बस वही लिखने की कोशिश करता हूँ। और प्लीज प्लीज आप नोट्स बनाया कीजिए, जो मैं लिख देता हूँ वो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने आपको अभी भी देखा है कई क्वेश्चन 2016-17 से देखो, यहाँ पे 2018 करवाया था, अभी कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो इसलिए प्लीज आप नोट्स बनाइए, जो मैं लिखता हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और ये है आपके भाई का इंस्टाग्राम, मतलब मेरा इंस्टाग्राम, चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते हैं।